जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। इंडी अलायंस की विपक्षी एकता शुरू होते ही धराशायी हो गई। जहां बैठक के अंदर खूब गर्मा गर्म बहस हुई, एक दूसरे पर ताने मारे गए, सवाल उठाए गए, वहीं बाहर राहुल गांधी का सरेआम मजाक बना। बैठक की शुरुआत से पहले ही इंडी गठबंधन की हालत पता चल गई और राहुल गांधी छुप छुपाते हुए पहुंचे, क्योंकि पूरी कांग्रेस शर्मसार थी जिस तरह की चीजें सुबह सुबह हुई है। दिल्ली पूरी पोस्टर से पाट दी गई थी। दिल्ली में जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे जिनमें राहुल गांधी और इंडी गठबंधन की हकीकत लिखी थी। इंडी गठबंधन वाले जो आज साथ मिलकर यहाँ बैठक कर रहे हैं, ममता बनर्जी जो दौड़ी दौड़ी एक दिन पहले ही गठबंधन की बैठक के लिए पहुंच गई थी, अरविंद केजरीवाल को मनाने की कोशिश कर रही हैं कि यहाँ सब आए तो कम से कम मुझे कुछ मजबूती मिले। वो ममता बनर्जी ने कुछ समय पहले क्या कहा था, आईना दिखाया गया है। ये पोस्टर आप देखिए और फिर मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ है इस पर बात करेंगे। ममता बनर्जी, उन्होंने कहा था एक समय पहले, कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, हम कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते। अब ये जो पोस्टर लगे हैं इनमें सबके नीचे यही बात लिखी है, इंडी अलायंस वाले जो आपस में लड़ रहे हैं वो साथ क्या लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने एक और बात कही थी, अगर कांग्रेस गठबंधन को नहीं चला सकती तो मैं इसे चला सकती हूँ। वो बड़ा इसका नेतृत्व करना चाहती थी। शरद पवार, राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है। पिनाराई विजयन, राहुल गांधी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन फिर भी उनमें इतनी भी समझ नहीं है जितनी कांग्रेस के काम स्थानीय कार्यकर्ता में होती है। अब ये फूल बरसा रहे थे कांग्रेस पर। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल, लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, भला मैं कांग्रेस को क्या कमजोर करूंगा। राहुल गांधी खुद ही अकेले इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो इंडी गठबंधन के नेता जब दिल्ली पहुंचे तो पहले उन्हें अपने ही बयानों के दर्शन हो गए, ये पोस्टर दिख गए। पोस्टर किसने लगाए हैं ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब चाहे इस खेमे के लोगों ने लगाए हैं या उस खेमे के लोगों ने लगाए हैं, लेकिन जो लिखा है वो तो सच है। ये इन्हीं सब नेताओं के बयान है और किसी ने भी, कांग्रेस छोड़िए, राहुल गांधी को भी नहीं बख्शा। सीधे सीधे राहुल गांधी को कहीं कह रहे हैं कि इनमें निरंतरता नहीं है, कोई कह रहा है परिपक्वता नहीं है, कोई कह रहा है कांग्रेस को ही कमजोर करते हैं। तो कोई तंज कसने का किसी ने मौका नहीं छोड़ा है। और आज यही लोग इंडी गठबंधन वाले बैठक कर रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, हम देखिए मजबूती से लड़ेंगे। अब ये दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस की तो शर्मनाक स्थिति है कि राहुल गांधी को ऐसी ऐसी बातें कही गई है, फिर भी उन्हीं लोगों के हाथ पैर जोड़कर कांग्रेस जो है ये गठबंधन की बैठक कर रही है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, बेइज्जती के लिए अभी तो बैठक होनी बाकी थी। और राहुल गांधी को तो असली बेइज्जती का सामना वहां करना पड़ा जब इनके इंडी गठबंधन वाले दलों ने इन्हें घेर लिया। जब ये बात होने लगी कि ये गठबंधन जो है इसका कोई फायदा क्या है, जब हम साथ मिलकर कुछ कर ही ना सके, साथ मिलकर सामना ना कर सके, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए क्या फायदा है। आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मत जाइए, ये तो एक कवर अप होता है, क्योंकि आप दिखा नहीं सकते कि अंदर झगड़ा हुआ है। तो बाहर आपको कुछ चीजें बतानी पड़ती हैं। जिन्होंने 5 पॉइंट बताए कि हमारी सहमति बनी है कि हम वोट चोरी के मुद्दे पर, चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी, चुनाव आयोग में ही गड़बड़ी, इसको लेकर हम सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखेंगे, शिकायत करेंगे। हमें धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए। ये भी जो मांग आजकल सभी कर रहे हैं वो मांग इन्होंने भी कर ली। हम चाहते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई और प्रताड़ना, यानी कि इनके हिसाब से मुसलमानों पर प्रताड़ना पर हमें एक सर्वदलीय बैठक करनी है सरकार के साथ। हम ये शिकायत उनसे करेंगे वहां पर। फिर कुछ अपने बारे में भी इन्होंने सहमति बनाई कि हम हर 2 महीने में मिलेंगे। हमारी बैठकें इंडी गठबंधन की नहीं हो पाती है, तो अब अगली बैठक जो है अगस्त में होगी। फिर 5वां कि हम जो है संसद सत्र में फिर से जो है विपक्ष समन्वय के साथ चलेगा और हम हर सुबह जो है एलओपी के कार्यालय में, एलओपी का जो पार्टी है उसके कार्यालय में बैठक करेंगे। अब इसमें देखिए कि ये जो इन्होंने मांगे, सहमति जताई है, उस सहमति में 2 पॉइंट तो अपने को सुधारने के हैं, 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें एक सीजीआई को पत्र लिखना, ये थोड़ा नए किस्म का है, वरना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा ही जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, मुसलमानों पर प्रताड़ना, तो आप दिन रात एक ही बात कहते रहते हैं। तो आप उसमें अभी क्या अलग से सहमति बना रहे थे? सहमति इन्हें अपने लिए बनानी थी कि भाई हमारे बीच में जो दरार पड़ रही है, हमारे जो
गठबंधन टूट रहा है, हमें उस पे एक होना है, इसीलिए इनको ये सहमति बनानी पड़ी कि मॉनसून सत्र में सब साथ रहेंगे, बैठक होगी। यानी कि हालात ऐसे थे कि अब मॉनसून सत्र के समय आप सब लोग साथ आने की स्थिति में नहीं थे, तो इसलिए इस पर सहमति बनानी पड़ी इन लोगों को। तो इनकी पार्टी को और बैठकों के लिए भी सहमति बनानी पड़ रही है। और इस बैठकों काल इनका ऐसा है कि देखिए 2024 में हुई थी, आज अब होते होते 26 लग गया, तब इनकी एक बड़ी बैठक हुई है। और ये बात इन्होंने पहले भी बोली थी कि हम इंडिया अलायंस की बैठक करेंगे, जब इन्होंने बनाया था तो लगातार हम लोग मिलते रहेंगे, फिर हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो उन सबका कुछ हुआ नहीं, आगे भी कुछ नहीं होना है। दरअसल बात ये है, और जो मीटिंग में हुआ है वो यही मसला है कि सहमति नहीं बन रही है। अब ममता बनर्जी की मजबूरी है और कांग्रेस की मजबूरी है, तो दोनों थोड़ा साथ दिख रहे हैं। ममता बनर्जी तो पूरी तरह कमजोर है, इधर दिल्ली में इंडिया अलायंस को बचा रही है, उधर इनके सांसद जो हैं वो बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। 14 सांसदों ने भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक की है, और ये सांसद जो हैं, ये बात आ रही है कि 14 सिर्फ 14 की बात नहीं है, बल्कि 20 सांसद जो हैं वो अलग होकर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो इनकी तो अपनी ही पार्टी खिसक रही है, विधायक जो है वो पहले ही अलग हो गए हैं, और अब बचे हुए सांसद थे तो वो भी जा रहे हैं, तो ये इधर क्या बचाएंगे। फिर बात ये है कि इनका आपस में सहयोग होगा कैसे। कम्युनिस्ट पार्टियां कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि तुमने जो है हमारे साथ गलत किया, केरल में आपने सीधे पिनराई विजयन के खिलाफ ईडी जांच की मांग कर दी, हमारे खिलाफ इस तरह से बोल रहे हो, तो ये कोई तरीका नहीं होता है गठबंधन का। ये लेटर भी लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे को सीपीएम की तरफ से, एमए बेबी, उन्होंने ये लेटर लिखा था उनकी पार्टी की तरफ से। जॉन ब्रिटास फिलहाल शामिल हुए, लेकिन नाराजगी पहले ही जाहिर कर दी गई। अब बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस, ममता साथ आएंगे कैसे। जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस केरल में साथ नहीं आ सकते, वैसे ही ये लोग यहाँ बंगाल में साथ नहीं आ सकते, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी को तो ममता बनर्जी कमजोर हुई है तो कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत हुई होगी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियों का ही कैडर वोट इनके पास आया था। आज ममता बनर्जी की पार्टी कमजोर है तो बीजेपी विरोधी वोट किसे पड़ेगा, कांग्रेस को और कम्युनिस्ट पार्टी को। आप गठबंधन क्या होता है, गठबंधन का मतलब होता है कि गठबंधन दल साथ में चुनाव लड़ सके। यहाँ बंगाल में हमने देखा कि तीनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और ममता बनर्जी तीनों ने। केरल में अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस बात का गठबंधन। सवाल ये भी उठा है कि हम लोगों को अगर हम सामने एकता की बात करते हैं तो वो एकता ना तो लोकसभा में दिखती है ना वो विधानसभा में दिखती है, और जब भी बात है सीट बंटवारे से लेकर दूसरी आती है तो मैं होने लगती है। उद्धव ठाकरे तो इसी बात से परेशान है कि बार बार उन्हें झुका दिया जाता है, उन्हें कभी जितनी सीटें चाहिए होती वो नहीं मिलती, मुख्यमंत्री का पद चाहिए होता है तो वो नहीं मिलता, और फिर उम्मीदवार बनना था उन्हें, वो इन्हें नहीं बनाया इन लोगों ने। फिर दूसरा, यहाँ पर शरद पवार के साथ भी स्थिति है। शरद पवार तो देखिए बयान ही देने को ज्यादा राजी नहीं है। सुप्रिया सुले आई थी, उनको तो मामला बीच में ही लटका रहता है कि इधर जाए कि उधर जाए, कहाँ करें, विलय करें ना करें। तो महाराष्ट्र में भी एक गठबंधन ना के बराबर है। अभी जो एमएलसी का चुनाव हुआ था, एमएलसी के चुनाव में 17 सीटें हैं, उसमें चुनाव तो 18 जून को है, लेकिन 6 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत गई, क्योंकि कहीं कांग्रेस के उम्मीदवार वापस चले गए, कहीं शिवसेना यूबीटी के, कहीं एनसीपी के। अब ये लोग सब आपस में लड़ रहे हैं, तो इनकी स्थिति ये है कि हर जगह इन लोगों की कोई सहमति नहीं बन रही है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो है वो साइड में पड़े हुए हैं। फिर अब आप इधर आएंगे अखिलेश यादव को थोड़ा सा चिंता है अपनी अभी यूपी के चुनाव की, लेकिन वहां झगड़ा कांग्रेस से है सीट बंटवारे का। अगर वो तय नहीं होता है तो फिर इनका गठबंधन किस बात का। राजद में तो वैसे ही झगड़ा चल रहा है, राजद का गठबंधन तेजस्वी यादव के साथ जो हुआ है कांग्रेस का, वो सबको पता है। तेजस्वी यादव को कोई बयान नहीं है, इस सब में बस शक्ल दिखाने वहां पर पहुंच गए हैं। और वहां अंदर भी ये बात उठी कि कांग्रेस, देखिए जो बातें ये हुई है कि एक तो हमारा आपसी तालमेल नहीं है, दूसरा कांग्रेस पर सबने सवाल खड़ा किया राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी बार बार इसी तरह की चीजें करते हैं। कांग्रेस ने जो बिहार में किया कि आप सिर पर सवार हो गए, जो आपने केरल में किया वहां आपने इस तरह की बयानबाजी की, तो इससे फिर गठबंधन कहाँ रहता है। बात डीएमके की भी हुई, भले ही डीएमके वहां नहीं थी, लेकिन चर्चा डीएमके की भी हुई कि भाई आज आपने डीएमके के साथ ये किया है तो कल को हमारे साथ भी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस तो अब भरोसे के लायक दिख नहीं रही है। यहाँ तक कि टीवीके जिसके साथ जुड़ी है, टीवीके भी इस गठबंधन में नहीं आई थी, तो टीवीके ने गठबंधन किया है लेकिन वो इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी है। और डीएमके जो इंडी गठबंधन का हिस्सा थी
वो उससे अभी बाहर हो गई है, वो बैठक में शामिल नहीं हुई। आम आदमी पार्टी को ममता बनर्जी ने बनाने की कोशिश की, लेकिन अरविंद केजरीवाल या कोई और इसमें शामिल नहीं हुआ। तो अब इनके गठबंधन में कोई सहमति बनी नहीं है। ये जो बैठक हुई है, पहले तो सब पोस्टर देख देख कर थोड़े शर्मिंदा होकर थोड़े मुस्कुराते हुए पहुंचे कि राहुल गांधी की तो यहाँ पर पोल खुल रही है। फिर अंदर जाकर ये सब चीजों पर बातचीत हुई कि हमें सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता है सहयोग, सहयोग तो धरातल पर होना चाहिए। फिर हुआ कि धरातल पर होगा कैसे? ममता बनर्जी तो आज जाकर ये आ रही है। सवाल ममता बनर्जी पर भी उठा था कि पहले तो आप जो है कोई मुंह लगाने को राजी नहीं होती थी, मतलब आप जो है ना तो कांग्रेस को पूछती थी, ना हमसे कोई बात करती थी। आज आप इस पर बात करने आ रही हैं। ये पूरा गठबंधन दल ऐसा है ना, आप इसे समझिए कि ये एक दूसरे की टांग खींचकर ही आगे बढ़ सकते हैं। कांग्रेस कमजोर होगी तो क्षेत्रीय दल मजबूत होंगे, अगर क्षेत्रीय दल मजबूत होंगे तो कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। तो ये सब एक दूसरे को गिराना चाहते हैं और उसके ऊपर पैर रखकर बढ़ना चाहते हैं। और अब ये जो है इनकी पोल एक दूसरे से खुल रही है। यही इन बैठकों में, इस बैठक में भी जो अंदर खाने से चीजें सामने आई है, लड़ाई झगड़ा इनके बीच में आपस में हुआ है, तानेबाजी हुई है, राहुल गांधी को भी निशाना बनाया गया है। और फिर अब हुआ कि भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंह दिखाना है, तो फिर कुछ नहीं तो थोड़ा दो चार हम ऐसी चीजें ले जाएं जिनसे कि इसे मतलब एक लगे कि हाँ भाई हमने एक बड़ी सहमति बनाई है। अब सर्वदलीय बैठक करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, लिखिए चिट्ठी। अभी तो ये देखिए बैठक से निकल कर आए हैं, अभी बयानबाजियां धीरे धीरे एक दूसरे के खिलाफ शुरू हो जाएंगी। जैसे ही सीपीएम इधर जाएगी, अखिलेश यादव निकलेंगे, सीटों का बंटवारा होगा, फिर असली गठबंधन और निकल कर सामने आ जाएगा। तो पूरी तरह से फ्लॉप रहा ये इंडी गठबंधन। छोटी मोटी पार्टियां मिलाकर, जिनके सांसद भी नहीं है, मिलाकर 25 इन्होंने बना लिए, लेकिन वहां कोई भी इस तरह का एक खुशी, एक सहयोग, एक साथ, कोई जोश नहीं था। बस सब मुंह फुलाए ऐसे एकदम गंभीर होकर बैठे हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अंदर तो जो हुआ वो मैं आपको बता चुकी। जिस तरह की चीजें कुछ निकल कर सामने आई हैं कि अंदर एक दूसरे पर खूब सवाल खड़े किए गए हैं। आप देखिए ये जितना अलग हो रहे हैं, जितने झगड़े चल रहे हैं, जब इनकी सहमति नहीं है, यहाँ इस तरह की स्थिति है, तो फिर ग्राउंड पर क्या होगा? अब कांग्रेस और ममता और कम्युनिस्ट पार्टी को देखिए कि ग्राउंड पर इनके कार्यकर्ता क्या एक दूसरे के साथ आएंगे? ये तो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। और जब ग्राउंड पर साथ नहीं होंगे तो यहाँ पर बैठक करके आप क्या करेंगे? तो झगड़ा ही बढ़ रहा है। ममता बनर्जी के तो 20 सांसद खिसकने की स्थिति है, धीरे धीरे करके। कुछ अभी शरद पवार के, उद्धव ठाकरे के सांसद भी लाइन में लगे हुए हैं। तो यही होना है। इंडी गठबंधन की बैठक एक दिखावा है और इस गठबंधन में लगातार सेंध लग रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।